फ्रेंड, ये वर्ड सुनते ही शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ लोगों के चेहरे याद आए होंगे। उनके दोस्त, चाइल्डहुड मेमोरीज, लेट नाइट कन्वर्सेशन, वो लोग जिन्हें तुम्हें अपनी लाइफ के सेक्रेट बताए थे, वो लोग जिन पर तुमने बिना कुछ सोचे ट्रस्ट किया। और सच कहूँ, लाइफ में स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बहुत ही रेयर है और वैल्यूएबल होती है। हर इंसान को अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो डिफिकल्ट टाइम में भी उसका साथ में खड़े रहे। लेकिन लाइफ का कुछ और भी साइड होता है जो हम यूजुअली बहुत लेट समझते हैं, और वो साइड है ह्यूमन नेचर। क्योंकि दुनिया सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, दुनिया कंपैरिजन से भी चलती है, ईगो से भी चलती है, एम्बिशन से भी चलती है, और कई बार हिडन जेलसी भी चलती है। तो अगर तुम लाइफ में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, लोगों को डीपली समझना चाहते हो और अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ हम इंटरटेनमेंट की बातें नहीं करेंगे। आज की वीडियो तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग देने वाली है जो शायद तुम्हारी लाइफ और रिलेशनशिप को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगे। और अगर तुम ऐसी डीप साइकोलॉजिकल और माइंडसेट वीडियो पसंद करते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो माइंडसेट। क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। कभी नोटिस किया है, जब तुम लाइफ में इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब तुम फाइनेंशियली बेटर हो सकते हो, जब लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करने से स्टार्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे चेंज होने लगती है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होते हैं, वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, तुम्हारी ग्रोथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर कंपेयर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और डेंजरस बात ये है, कई बार उन्हें खुद को भी रियलाइज नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। इंसान नेचुरली कंपेयर करता है, उसके पास क्या है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मेरी लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रहा है। और धीरे धीरे ये कंपैरिजन इनसिक्योरिटी में चेंज हो सकता है। इनसिक्योरिटी मीन्स जेलसी, और जेलसी डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसीलिए कई बार लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रेंजर की वजह से नहीं, क्लोज रिलेशनशिप की वजह से आती है। और इसी अनकंफर्टेबल लेकिन इम्पोर्टेंट रियलिटी को एक्सप्लेन करता है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अब पहली बार सुनने में ये लॉ नेगेटिव लग सकता है, ऐसा लग सकता है जैसे ये फ्रेंडशिप के अगेंस्ट हो। लेकिन अगर तुम डीपली समझो तो रॉबर्ट ग्रीन एक्चुअली हमें डिस्ट्रस्ट नहीं, अवेयरनेस सिखाता है। वो हमें इमोशनली मैच्योर बनना सिखा रहा है। क्योंकि इमोशनली वीक इंसान ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान ऑब्जर्व करता है, समझता है, पैटर्न नोटिस करता है, ह्यूमन बिहेवियर को क्वाइटली रीड करता है। और बिलीव मी, अगर तुम्हें ये स्किल डेवलप कर ली तो तुम लाइफ में बहुत अननेसेसरीली पेन और बेट्रेयल बाहर फेंक सकते हो। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल साइकोलॉजी तुम्हें सुनाऊंगा वो शायद तुम्हारी आंखें खोल देंगे। क्योंकि हर स्माइल लॉयल्टी नहीं होती, हर सपोर्ट जेन्युइन नहीं होता, और हर क्लोज रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही इंसान तुम्हें केयर भी कर सकता है और कभी कभी तुम्हें कंपेयर भी। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल है, और ये बात समझना मेंटली स्ट्रेंथ का पार्ट है। कभी कभी हम किसी इंसान को इतना क्लोज मान लेते हैं कि हम रेड फ्लैग इग्नोर कर देते हैं, हम लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। हम सिर्फ इमोशनल दिखते हैं, एक्शन नहीं, एनर्जेटिक नहीं, बिहेवियर नहीं। और जब रियलिटी सामने आती है तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं टूटता, ट्रस्ट टूटता है, कॉन्फिडेंस टूटता है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में काउंटलेस किंग्स, लीडर्स, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज अपने एनिमीज की वजह से कम, अपने क्लोज सर्कल की वजह से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं। क्योंकि एनिमी ओपनली अगेंस्ट होता है, तुम उससे मेंटली प्रिपेयर रहते हो। लेकिन क्लोज रिलेशनशिप में डेंजर हाइडन होता है, और हिडन डेंजर हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है।
बाइजेंटाइन एम्पायर के एक रूल था, एम्पायर मार्केल थर्ड, उसका एक क्लोज रिलेशन था, क्लोज फ्रेंड था वेसिल। माइकल ने उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उसने अपॉर्चुनिटीज दी, उसने पावरफुल बनाया, उसने अपने क्लोजेस्ट सर्कल में रखा। लेकिन धीरे धीरे वेसिल के अंदर एम्बिशन ग्रो होने लगी, और पावर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर की हिडन डिजायर को बाहर ले देती है। एक वक्त आया जब वेसिल ने माइकल को ही रिमूव कर दिया और खुद अपनी राज को चला रहा। सोचो, जिस इंसान को माइकल ने ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, ऊपर उठाया, आखिर में वही इंसान डाउनफॉल का रीजन बना गया। और ये सिर्फ हिस्टोरी की स्टोरी नहीं है, आज भी सेम साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है। बिजनेस पार्टनरशिप फ्रेंडशिप की वजह से टूट जाती है। क्लोज फ्रेंडशिप मनी के लिए अलग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में कई बार कंपटीशन स्ट्रेंजर से नहीं, क्लोजेस्ट कलीग्स से होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर तुम्हारी फुल जर्नी नहीं जानते, लेकिन क्लोज लोग जानते हैं। उन्हें तुम्हें स्ट्रगल करते देखना होता है, और कई बार वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि तुम उनसे आगे निकल रहे हो। अगर अब तुम तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ नहीं हो, तुम खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी माइंडसेट को पावरफुल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को बेटर बना सकता है। लेकिन इस लॉ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी पर ट्रस्ट ही मत करो। नहीं, लाइफ में जेन्युइन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना और इमोशनल डिपेंडेंट हो जाना डेंजरस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब कोल्ड हार्टेड बनना नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब इमोशनली बैलेंस रहना है। लोगों को रियलिस्टिकली दिखाना है, सिर्फ वर्ड ही नहीं, एक्शन ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वर्ड फेक हो सकते हैं लेकिन एक्शन नहीं हमेशा ट्रूथ रिवील कर देते हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फेलियर में कंफर्टेबल फील कर रहा है लेकिन तुम्हारी सक्सेस में ऑकवर्ड हो जाता है तो वो साइन होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करने की बजाय तुम्हें सबली नीच फील करवाता है तो वो साइन होता है। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जो इन साइन को समझता है, सीख जाता है। इस लॉ के सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। ये लाइन पहले स्ट्रेंजर लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखो तो ये कई बार एनिमी से ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती है। एनिमी ओपनली अगेंस्ट होती है, तुम उनकी इंटेंशन को समझ सकते हो, लेकिन हिडन जेलसी वो साइलेंटली ग्रो करती है। इसीलिए कई लीडर और रूलर्स ने इम्पोर्टेंट में हिस्टोरी में फॉर्मर एनिमीज को इम्पोर्टेंट पोजीशन दी, क्योंकि एनिमीज हार्डर वर्क करते थे लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, और कई बार वो इमोशनली से ज़्यादा स्टेबल होते कंपेयर्ड टू जेलसी फ्रेंड। लेकिन अनटाइमली इट इज लॉ ऑफ पर्पस। लेकिन अल्टीमेटली इस लॉ का पर्पस हैट्रेड क्रिएट नहीं है, इस लॉ का पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करना है। इमोशनली ब्लाइंड मत बनो, ह्यूमन नेचर को समझो, रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करो, ट्रस्ट करो लेकिन समझ के करो, क्योंकि रियल पावर तब आती है जब तुम लोगों को सिर्फ इमोशन से नहीं क्लियरिटी से साथ देखना स्टार्ट कर देते हो। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में लिखो अवेयरनेस इज पावर, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम सच में इस जर्नी के सीरियस बन रहे हो। लॉ नंबर 2 हमें एक अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत ही पावरफुल ट्रुथ सिखाता है। हर स्माइल लॉयल्टी नहीं होती, हर फ्रेंडशिप प्योर नहीं होती, और हर एनिमी परमानेंट एनिमी नहीं होता। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, लोग एक ही वक्त में तुमसे प्यार भी कर सकते हैं और तुमसे कंपेयर भी। इसीलिए इमोशनली वीक मत बनो, इमोशनली अवेयर बनो, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ पावर blind trust is often more dangerous than open hate. Thank you.